सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि रेलवे, NTPC, बैंकिंग, NDA, UPPCS, SSC इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की संभावना है। अभी तक बायोलॉजी के लगभग हमने 550 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम 551 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम 552 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 552 क्या कहता है। मानव शरीर की पल्स यानी जो नाड़ी है की दर क्यों जांच की जाती है। पहला है दिल की फंक्शनिंग यानी फंक्शनिंग मतलब होता है क्रियाविधि जांचने के लिए। बी है मस्तिष्क की फंक्शनिंग यानी क्रियाविधि जांचने के लिए। सी है रक्त की मात्रा जांचने के लिए। डी है फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 552 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी दिल की जो फंक्शनिंग है उसे जांचने में प्रयोग किया जाता है। तो 552 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 553। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। यानी जो हृदय की धड़कन है वो किससे बढ़ती है। पहला है परिधीय तंत्रिका, बी है अनुकंपी तंत्रिका, सी है परा अनुकंपी तंत्रिका, डी है कपाल तंत्रिका। तो 553 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका, यानी जो हृदय की धड़कन की जो गति बढ़ती है वो बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका, यानी 553 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 554। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है। पहला है हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होती है। बी है हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाहर बाह्य रुधिर बहाव के कारण होती हैं। सी है हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं। डी है समान हृदय ध्वनियाँ मरमर कहलाती हैं। तो 554 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं। तो 554 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 555। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण संपन्न होती है। पहला है बड़ी आंत, बी है फेफड़े, सी है हृदय, डी है ग्रास नली। ये NDA 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो लब डब जो ध्वनि होती है वो जो उत्पन्न होती है उसका जो कारण होता है वो होता है हृदय, यानी जो 555 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 556। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, यानी जो नाड़ी होती है ह्यूमन में वो स्पंदन करती है। पहला है हृदय से ध्रुवतर, बी है हृदय से मंदतर, सी है हृदय से स्वतंत्र होकर, डी है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। तो 556 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसी दर पर जिस पर हृदय जो निस्पंदन करता है उसी से मानव की कलाई जो है वो भी नाड़ी स्पंदन करती है। तो 556 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 557। निम्नलिखित में से वह कौन वैज्ञानिक है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की। पहला है एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, बी है विलियम हार्वे, सी है ग्रेगर जॉन मेंडल, डी है
रोनाल्ड रॉस। ये भी एसएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 557 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम हार्वे, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन की जो व्याख्या की है सर्वप्रथम वो की है विलियम हार्वे। तो 557 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। और ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्हें आनुवांशिकी के पिता भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 558। पेस मेकर का कार्य है, पहला है मूत्र बनाने का नियमन, बी है पाचन क्रिया का नियमन, सी है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, डी है श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो 558 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी जो पेस मेकर होता है वो क्या करता है कि दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। तो 558 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 559। दिल का दौरा किस कारण से होता है, यानी जो हार्ट अटैक आता है वो किसके कारण होता है। पहला है हृदय पर जीवाणु का हमला, बी है हृदय की गति का रुक जाना, सी है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, डी है अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो 559 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, यानी जब हृदय में जब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा कि जो प्योर यानी ऑक्सीजन ब्लड होता है वो नसों में नहीं जा पाता है, तो उससे क्या होता है कि रक्त की कमी हो जाती है, तो जिससे जो व्यक्ति होता है उसको दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो 559 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 560। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। पहला है महाधमनी, बी है फुफ्फुसीय शिरा, सी है वेना केवा, डी है केशिका। तो 560 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाधमनी, यानी मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वो है महाधमनी। तो 560 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 561। महाधमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं, यानी उसमें जो रक्त भरा होता है वो किस प्रकार का रक्त भरा होता है जो धमनियाँ रक्त वहन करती हैं। पहला है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है टॉक्सिन, डी है लिपिड्स। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 561 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी जो धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जिस ब्लड का, उस ब्लड में ऑक्सीजन होता है। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो बेसिकली एकदम शुद्ध रक्त होता है। तो 561 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो होता है इम्प्योर ब्लड, यानी अशुद्ध रक्त कहलाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 562। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। पहला है पल्मोनरी शिरा, बी है एल्वियोलाई, सी है पल्मोनरी धमनी, डी है महाधमनी। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 562 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पल्मोनरी धमनी, यानी जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है, यानी अशुद्ध रक्त का तात्पर्य हो जाता है कि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है। तो 562 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 563। कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं। पहला है फुफ्फुस धमनी, बी है हृदय धमनी, सी है हृदय शिरा, डी है फुफ्फुस शिरा। ये भी एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 563 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा
फुफ्फुस शिरा, यानी जो फुफ्फुस शिरा है उसमें साफ रक्त फेफड़े में ले जाती हैं वाहिकाएँ। तो 563 का राइट आंसर डी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 564। मानव शरीर का रक्त बैंक है क्या कहलाता है? पहला है प्लीहा, बी है यकृत, सी हृदय, डी है किडनी। तो 564 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्लीहा, यानी जो मानव शरीर का रक्त बैंक होता है वो हो प्लीहा। तो 564 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 565। रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? यानी अगर रक्त प्रवाह हो रहा है, अगर उसमें बुलबुले हो जाएं तो बुलबुले में होता है क्या है कि जो ऑक्सीजन वो फूल जाता है। तो पहला है हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, बी है रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, सी है रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है, डी है रक्तचाप कई गुना बढ़ जाता है। तो 565 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो 565 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।